प्रणाम सभी को और डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। बहुत सारे कमेंट्स में भी और मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं उनके भी एक सभी का सवाल होता है कि आप कहते हो कि हम सब सोल प्लानिंग करके धरती पर आते हैं, तो फिर अगर हम खुद ही प्लान करते हैं तो फिर हम भूल क्यों जाते हैं? भगवान क्यों हमें भुला देता है? क्यों वो हम पर इतना अत्याचार करता है? तो ये तो सभी का सवाल है। तो आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ये वीडियो को देखना आप और पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्यों ऐसा होता है और क्या इसमें भगवान का हाथ होता है। क्या भगवान जानबूझकर ऐसा करते हैं या ये क्यों होता है? देखो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी लाइफ की प्लानिंग खुद से करके आते हैं, जिसको कि सोल प्लानिंग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक कदम की प्लानिंग करके आते हो। लाइफ में जो मेजर चैलेंजेस होते हैं वो सब प्लान्ड होता है। कई बार कुछ सोल्स इतनी एक्सीडेंटली गुजर जाती हैं किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से, और उनको जन्म भी हाथ के हाथ लेना होता है। तो ऐसे में उन सोल्स की प्लानिंग नहीं हो पाती है और उनके गाइड्स फिर उनको गाइड करते हैं, और वो इतना सूक्ष्म रूप में होता है कि वो कुछ भी पता नहीं लगता है। ठीक है, वरना अपने सारे मेजर मेजर चीज़ों की प्लानिंग हम खुद करते हैं, मेजर चैलेंजेस की। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर सोल प्लानिंग के सेशंस पड़े हुए हैं, जो कि क्लाइंट्स के जैसी सोल प्लानिंग आई थी, वैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि सभी सोल प्लानिंग करके आते हैं। अब भूल क्यों जाते हैं? देखो, मैं बताती हूँ आपको, आप इसको ठीक से देखना। ये पीछे एक स्क्रीन है, देखिएगा, आपको दिखाई देगी ना। तो ये एक पर्सन है, अगर हम ये माने कि ये हम हैं, और यहाँ से आप देख रहे हो ये आत्मा निकल के ये ब्रह्मांड का एरिया है, ये ब्रह्मांड के एरिया में आत्मा जा रही है। क्यों? और अब देखो, यहाँ पर ये पूरी तरह से मुक्त है, ये धरती की लेयर है। तो जब आत्मा ब्रह्मांड में रहती है तो पूरी तरह से मुक्त अवस्था में रहती है, और आत्मा को पता होता है कि क्या उसकी प्लानिंग है, उसको कैसे आगे के लिए जन्म लेना है। ठीक है, अब जैसे ही ये अर्थ आप देख रहे हैं, जैसे ही वो अर्थ में आती है, तो ये आप देख रहे हो इस पर्सन के चारों तरफ अलग अलग फील्ड्स हैं, एनर्जी फील्ड्स हैं। ये देखो, ये तो जैसे ही वो अर्थ में आती है, अर्थ की एनर्जी फील्ड्स उसके चारों तरफ कवरिंग बना लेती हैं, है ना। अर्थ में एंटर करते ही, जैसे ही सोल ने वूम में एंटर किया, वूम में भी उसका एक एनर्जी फील्ड बननी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वूम से बाहर आ जाता है बच्चा, अर्थ पर सबसे पहले कदम रख लेता है, तो फिर उसके बाद ये सारी ढेर सारी एनर्जी फील्ड्स होती हैं जो उसको कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो अर्थ पर आते ही एनर्जी फील्ड्स आप सबको कवर कर लेती हैं और आपको दिखाई भी नहीं देती, आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारी एनर्जी फील्ड्स हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या होता है। एनर्जी फील्ड्स आ गई, तो वैसे ही जो सोल मुक्त अवस्था में थी, अब वो मुक्त उतनी नहीं रह जाएगी। फिर भी ध्यान रहता है, फिर भी ध्यान रहता है। जब तक बच्चा बोलना शुरू नहीं कर देता है, तब तक उसको ध्यान रहता है कि उसकी सोल प्लानिंग क्या है। लेकिन और देखो, हमारा जो फैमिली होती है, हमारा परिवार जो होता है, उसकी कंडीशनिंग होती है। ये सब कंडीशन कर देते हैं, तुम्हें बड़े होके ये बनना है, तुम्हें ये करना है, और तुम तो ऐसे बच्चे हो, तुम तो ऐसे हो ही नहीं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा देते हैं, कंडीशनिंग कर देते हैं। प्लस जो आपका सोसाइटी है, समाज, जैसे जैसे लोगों से आप मिलते हो, जैसे लोगों से बात करते हो, जैसे आपका सर्किल है, ये सबकी कंडीशनिंग हो जाती है। अब ये ग्रुप है, इनकी जैसी विचारधारा होगी वैसी ही आपकी विचारधारा बनने लग जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऐसा होने लगेगा,
आप अपनी पूरी सोल प्लानिंग जो है ना धीरे धीरे करके भूलने लग जाओगे। और देखो, स्कूल, आप स्कूल जाते हो, बच्चे हैं छोटे से ही, लेकिन स्कूल जाते ही स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जाएगा टीचर के द्वारा, आप खुद भी जो सीखते हो आपस में, बच्चों के खेल खेल में, पढ़ाई में, जैसे भी चीज़ें सीखते चले जाते हो, आपकी वो कंडीशनिंग होती चली जाती है ना। तो सोल प्लानिंग भूलना शुरू हो जाती है, अपनी जिंदगी में, अपने प्रेशर्स में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि वो सारी सोल प्लानिंग आप भूल जाते हैं कि क्या करके आए, क्या सोच कर आए थे, या हमें क्या बताया गया था कि तुम्हें इस लाइफ में क्या करना है ना। प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है सभी का। तो सबसे पहले फैमिली से भूलना शुरू होता है, फैमिली जैसे कंडीशन करती जाती जाती है, कंडीशन करती चली जाती है। अब आत्मा जो है ना बंधा हुआ फील करती है, और जब एक टाइम ऐसा आता है तो सभी को ऐसा लगता है कि हम इस अर्थ के नहीं हैं, हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम किसी और लोक के हैं, और मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ और करना है। तो वो जो है ना आपकी वो खींचती है, सोल प्लानिंग आपको खींचती है। इसीलिए आपको लगता है कि मैं यहाँ हूँ क्यों, क्या करना है मुझे। क्या सिर्फ यही बड़े होके शादी कर ली, शादी के बाद बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे पाल लिए, अपने बच्चे पाल लिए, बड़े होके शादी कर दी उनकी, फिर उनके बच्चे पाल लिए, क्या सिर्फ इतनी सी ही लाइफ है? और ऊपर से ये परिस्थिति यहाँ से आ रही है, वो वहाँ से आ रही है, वो वहाँ से आ रही है, इतनी परेशानी है, क्या यही लाइफ है ना। तब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और अगर सोल प्लानिंग हमारी हुई थी तो हम भूल क्यों गए। इसीलिए भूल गए। मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था, तो एक सिस्टर ने अपने ब्रदर के लिए कंसल्टेशन लिया था कि मेरा ब्रदर यंग एज का है, और मम्मी बहुत परेशान रहती हैं उसकी वजह से, और वो सदगुरु के साथ कनेक्ट हो गया है, और उसको बस ये है कि मुझे तो बस ध्यान साधना करनी है। वो घर में रहता भी नहीं है, किसी दोस्त के यहाँ रहकर वो बस यही सब करता रहता है, मेडिटेशन वगैरह। और हमें उसकी शादी की चिंता है, कैसे शादी होगी उसकी, कैसे क्या होगा, वो तो करना ही नहीं चाहता है, और हमारी तो सुनता ही नहीं है, मम्मी भी परेशान है। आप इसका कुछ ऐसा कर दो कि ये जो है वहाँ से साधना से हटके और ये शादी वादी कर ले। तो अब समझो इसको, अगर उस सोल की प्लानिंग ये है कि मुझे इतने साल के बाद, जैसे मान लो 20 साल एज मेरी हो जाएगी, तब मैं साधना के रास्ते पर निकल जाऊंगा, अगर उसकी सोल प्लानिंग है, तो घर वाले क्या कर रहे हैं? उनको तो अपनी मर्जी चलानी है ना, हमारे हिसाब से चलना चाहिए बच्चा। तो मैंने तो मना कर दिया कि मैं इस तरह की चीजें नहीं करती हूँ, मैंने तो मना कर दिया। लेकिन अब क्योंकि उनकी तो मर्जी ये है घर वालों की, तो किसी ना किसी बाबा बाबा के पास जाके कुछ कुछ तो उसे करा ही दिया होगा, वशीकरण वगैरह कुछ तो करा ही दिया होगा, है ना। और वो जो उसकी सोल प्लानिंग थी उस बच्चे की, उस सोल प्लानिंग का क्या हुआ? दो लोगों ने बीच में टांग अड़ा दी, और अब उसे बांध बूंद के उसे घर पे बिठा दिया होगा, और कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट थी। हालांकि मैंने समझाने की कोशिश की, वो इतना समझना नहीं चाह रही थी, उनको अपने हिसाब से ही चीज़ें चाहिए थी, है ना। तो इस तरह से होता है, और ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मैंने बताया, न जाने कितने केसेस आते हैं। मदर्स, बेटा हमारा कंट्रोल में रहे, उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या खिला पिला देती हैं, क्या क्या वशीकरण करा देती हैं, जिससे हमारे कंट्रोल में रहे, उसकी ऊर्जा को बांध देती हैं, है ना। कितना गलत काम कर रही हैं, किसी की ऊर्जा को बांध दिया। पता नहीं उन लोगों की क्या लर्निंग थी, हस्बैंड वाइफ की क्या लर्निंग थी, क्या प्लानिंग थी, तुमने बीच में टांग अड़ा के और अपना कुछ कुछ उल्टा पुल्टा करा दिया, उनकी सोल प्लानिंग खराब कर दी। तो ये कर्मा बड़ा रिटर्न होके काफी बड़ा बन के आता है। अब जिन्होंने भी ये सब कराए हैं ना, जो भी ये सब जो तंत्र मंत्र कराती हैं, ये लेडीज हो चाहे मेल्स भी क्यों ना हो, कई बार ऐसा भी कर देते हैं। मेरे पास तो ढेर एग्जाम्पल्स हैं, ढेर एग्जाम्पल्स हैं। अ, आजकल तो 100 में से 90% लोग तो इसी चीज़ों से परेशान हैं, और ये सब कराते घर वाले ही हैं, घर वाले या रिश्तेदार वगैरह, है ना। तो अब ऊर्जाएं बांध दी,
सोल प्लानिंग चौपट हो गई। अब जो थोड़ा बहुत भी कनेक्शन उसका हायर सेल्फ से होता या ब्रह्मांड से होता तो वो भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब सोल प्लानिंग को भुला देती हैं। अब बात ये है, आपको सब क्लैरिटी आ गई होगी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम सोल प्लानिंग को भूल जाते हैं। पूरी तरह से फिर भी नहीं भूल पाते हैं, कुछ ना टच करता है, टाइम टू टाइम दिमाग में कुछ तो टच करता है कि नहीं ये नहीं करना था मुझे, ये नहीं करना था, ये हम क्या कर रहे हैं इस तरह से, है ना। अब करें क्या, ये सब तो अब तो हम तो इतने बड़े हो गए, अब क्या करें, अपनी सोल प्लानिंग पे कैसे काम करें, हमें तो पता ही नहीं है। देखो, मैं तो सोल प्लानिंग के सेशंस कराती हूँ। एक तरीका तो वो है, उसमें आप अपनी पूरी सोल प्लानिंग देख लेते हैं और बहुत बहुत अच्छी देख लेते हैं। एक दो वीडियोस और बनाऊंगी मैं सोल प्लानिंग के, आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। जितने ज़्यादा वीडियोस देखोगे ना उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ के लिए मिलती चली जाएगी, है ना, और उससे हीलिंग भी होती रहेगी आपकी। तो अब क्या करें। अब देखो, आपको अपनी सोल प्लानिंग से कनेक्ट होने के लिए ये अर्थ की जो फील्ड्स हैं ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा आपको ध्यान। ध्यान एक ऐसी, सर हम टूल की तरह से कह सकते हैं इसको, एक ऐसा टूल है जिसमें कि आप मन से, देखो शरीर से तो नहीं निकल पाओगे, ये 5 तत्वों का शरीर है तो 5 तत्वों के शरीर से तो आप एनर्जी फील्ड से नहीं निकल पाओगे, आप मन से निकल सकते हो। तो मन से आपको ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करके आप उस एनर्जी फील्ड से निकल जाते हो, आप अपने शरीर को भी भूल जाते हो ध्यान में। और बस इंटेंशन आपको ये करनी है कि मुझे मेरी सोल प्लानिंग क्या है ये जानना है। बस सिर्फ एक थॉट लेकर आप वो ध्यान में चले जाओ। अभी तो ध्यान में आप बैठते होगे तो ऐसे ही बैठ जाते होगे कि अरे चलो इतना टाइम हो गया, 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, चलो ध्यान कर लें, है ना, और अपना ध्यान करने बैठ गए। बस आपको इतना करना है कि अपने टाइम पर बस एक थॉट लेकर बैठना है कि मुझे अपनी सोल प्लानिंग के बारे में जानना है, और फिर ध्यान करना है। बीच बीच में वो थॉट क्रिएट नहीं करना है, आप अपना ध्यान कर लो, उठ जाओ। सारा दिन में आपको कहीं ना कहीं, कहीं से भी कुछ ना कुछ ज़रूर टच करेगा, है ना। ज़रूरी नहीं है एक दिन में ये हो जाए, हो सकता है 2-4 दिन लगे, हो सकता है हफ्ता भर लग जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर कनेक्ट करने लगेगा। और जो अच्छा ध्यान करते हैं उनको तो विजन्स भी आ जाएंगे कि कहाँ पर कैसी जगह थी जहाँ पर कि आपने अपनी सोल प्लानिंग की है, या सोल प्लानिंग में आपको क्या क्या करना था, क्या लेकर आए थे, क्या गलतियाँ अभी भी कर रहे हो। अभी भी देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी सारी गलतियाँ कर रहे हैं, लर्निंग ले ही नहीं रहे हैं, है ना। वो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आप ज़िंदगी को समझो। बड़े गलत तरीके से ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और वीडियो बनाती हूँ और देखना। और इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये ऐसी बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए, तो मेरे लिए एक अच्छा काम कर दीजिएगा, इसको सही पर्सन तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके अपनी और भी चीज़ें बता सकते हैं मुझे, उसके लिए मैं और वीडियोस बना दूंगी। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।